आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक पाठ जिसका शीर्षक है टार्च बेचने वाले और इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। यह पाठ कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने आस्थाओं के बाजारीकरण, इसका मतलब है कि किस तरह से हमारे समाज में साधु संत किस तरह से लोगों को अपनी बातों में बहलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि इस पाठ में लेखक ने धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है कि किस तरह से बड़े बड़े संत और साधु लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं। आइए अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। लेखक यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। लेखक ने इस पाठ में एक व्यक्ति के बारे में बताया है कि वह पहले टॉर्च बेचा करता था और बीच में वह कुछ दिन नहीं दिखा, लेकिन कल फिर दिखा और अब उसने अपना कुछ रंग रूप बदल लिया था। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। मैंने जब उससे पूछा कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। लेखक ने जब उसको बहुत दिन से देखा नहीं तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ रहे और तुमने यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो उसने जवाब दिया कि मैं बाहर गया था। फिर दाढ़ी वाले सवाल का जवाब उसने यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। और जब लेखक ने पूछा कि तुमने इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है, तुम इतने दिन से कहाँ थे, तो उसने जवाब दिया कि मैं बाहर गया था। और उसने अपनी दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब ऐसे दिया कि वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। तो लेखक ने पूछा कि तो आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो क्या? तुम्हारा काम तो है टॉर्च बेचना, तो क्या आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा कि वह काम अब बंद कर दिया है, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। तो वो कहता है कि ये जो जो वो जिस कंपनी की टॉर्च बेचता था उसका नाम था सूरज चौप। तो वो कहता है कि अब उसने ये काम बंद कर दिया है और अब तो उसके आत्मा के भीतर टॉर्च एक प्रकाश जल चुका है और ये सूरज चौप टॉर्च अब बेकार के ही मालूम होते हैं। तो मैंने कहा, मतलब लेखक ने कहा कि तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से उससे कहा कि तुम शायद अब संन्यास ले रहे हो, क्योंकि जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी वाली बातें करता है। तुम भी किसी साधु संत से दीक्षा लेकर आए होगे, तभी तो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई, लेकिन लेखक ने एहसास किया कि लेखक की बात से उसे दुख पहुंचा, कष्ट पहुंचा। तो उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने लेखक से कहा कि आप ऐसी बातें मत कहिए, आप ऐसे इस तरह के अगर कठोर वचन बोलेंगे तो यह आपकी आत्मा को ही कष्ट पहुंचाएगा। तो लेखक ने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक का मतलब होता है एकदम, ऐसे कैसे हो गए? क्या बीबी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? तो लेखक उससे तरह तरह के सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा स्वभाव इस तरह से परिवर्तित कैसे हो गया है, जो तुमने टॉर्च बेचना बंद कर दिया और अब तुम साधु संतों जैसी बातें करने लगे हो। तो उसने कहा कि आपके सब अंदाज गलत हैं, अर्थात आप जितनी भी बातें कर रहे हैं वो तो सब गलत हैं। ना ही मेरी बीवी ने मेरा त्याग किया है और ना ही मुझे साहूकारों ने तंग करना शुरू किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक घटना हो गई है जिसने मेरा जीवन बदल दिया है और उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, मतलब मैं उसे किसी से बताना नहीं चाहता। पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। तो लेखक ने देखा कि कुछ दिनों से एक टॉर्च वाला
दिखाई नहीं दे रहा है। और जब वो उससे मिला तो लेखक ने पूछा कि आखिर तुमने टॉर्च बेचना बंद क्यों कर दिया है। तो उसने बताया कि वह उसकी आत्मा में अब एक प्रकाश का आगमन हुआ है। तो लेखक ने सोचा कि जरूरी है किसी संत साधु की बातों में आ गया है और इसने उससे दीक्षा ले ली है और इस तरह से ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बयान शुरू किया, मतलब उसने अब बोलना शुरू किया कि 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हताश का मतलब होता है निराशा। तो वो बताता है कि 5 साल पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त एक साथ निराश एक जगह बैठे हुए थे। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। उन दोनों के मन में एक सवाल था। वह सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें, मतलब पैसे को कैसे कमाएं। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। तो लेखक बताते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति लेखक को बताता है कि 5 साल पहले की बात है। वो और उसका दोस्त एक जगह निराश बैठे हुए थे। तब उनके सामने यह, क्योंकि वह बेरोजगार थे, तो उनके सामने यह प्रश्न था कि पैसा कहाँ से पैदा करें। तो उन दोनों ने तरह तरह से इस सवाल को खोजने में अपना दिमाग लगाया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तब हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, मतलब वो एक दूसरे से अब बात भी नहीं कर रहे थे और उन्होंने एक दूसरे की तरफ मुंह फेर लिया था। पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा था। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, मतलब पैसा कैसे पैदा करें, इस सवाल को हम टाल नहीं सकते, यह तो अति आवश्यक है, इसलिए हम इसके पर कुछ काम करेंगे। तो चलो इसे हल ही कर देते हैं। पैसा पैदा करने के लिए हम कुछ काम धंधा करेंगे। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ेंगे। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिलेंगे। तो लेखक बताते हैं कि किस तरह उन दोनों ने निर्णय लिया कि वो अलग अलग जाकर कुछ काम धंधा शुरू करेंगे और ठीक 5 साल बाद आकर इसी जगह पर मिलेंगे और अपनी अपनी सफलता के बारे में दोनों को एक दूसरे को बताएंगे। तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा, यार साथ ही क्यों ना चलें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में भी अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो लेखक बताते हैं कि किस तरह से दो दोस्त आपस में बात करते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाए। तो एक दोस्त कहता है कि हम दोनों कोई काम धंधा शुरू करेंगे और 5 साल बाद इसी जगह आकर मिलेंगे। तो दूसरा दोस्त कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर कोई काम शुरू करें। तो एक उसका पहला मित्र कहता है कि नहीं, अगर साथ काम करेंगे तो हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग अलग अलग ही काम करेंगे। तो साहब, फिर वो व्यक्ति जो लेखक को ये सब बातें बता रहा था, तो वो कहता है, तो साहब हम अलग अलग चढ़ पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया और चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत ही नाटकीय ढंग से कहता। तो वो व्यक्ति लेखक को बताता है, हरिशंकर प्रसाद जी को, कि इस तरह से मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया और मैदानों में लोगों को तरह तरह से बहुत नाटकीय ढंग से उन्हें कहता कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है, उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहा है, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा तो घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है और सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति तरह तरह से लोगों को डराकर अपनी टॉर्च बेचता था और इस तरह से उसका धंधा फलता फूलता रहा। तो लेखक ने बताया कि किस तरह से वो व्यक्ति अपनी टॉर्च बेचने के लिए लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है अपनी बातों से और उनको अपनी बातों में लाता है और अपनी टॉर्च को बेच देता है। तो आपने तो देखा ही होगा साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। तो वो लेखक से कहता है कि आपने तो देखा ही होगा कि किस तरह से लोग मेरी बातों में आ जाते थे और मेरी बातों से डरकर किस तरह से वो टॉर्च खरीद लेते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है।
तो लेखक ने इस पाठ में बताया कि किस तरह से वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए किस तरह से लोगों को डराता है और लोग भी उसकी बातों में आकर इतने दिन में मतलब दोपहर के वक्त भी अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। और वह व्यक्ति कहता है कि आदमी को डराना सचमुच बहुत ही आसान काम है, लोग डर जाते हैं। तब मैं कहता हूँ जब लोग उसकी बातों में आके डर जाते थे, तब वो व्यक्ति कहता है कि भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देगा। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर भगाओ। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब, मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगता। तो वो व्यक्ति लेखक को बताता है कि किस तरह से वह अपनी टॉर्च बेचने के लिए लोगों को तरह तरह से बातों में लाता और उन्हें डरा देता। और अंत में जब वह डर जाते तो वो कहता है कि अंधेरे को दूर करने के लिए भी प्रकाश है, और वह इस तरह से अपनी सूरज छाप टॉर्च को सारे लोगों में बेच देता। और इस तरह से उसका धंधा खूब ज्यादा फलता फूलता और अंत में उसके सारे टॉर्च बिक जाते और वह मजे से अपनी जिंदगी गुजारने लगता। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि किस तरह से कुछ लोग अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए लोगों को भली जनता को डराते हैं और किस तरह से उनका शोषण करते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किस तरह से वह हमारे समाज को क्षति पहुंचाते हैं। अब इस कहानी का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।